जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, लीला संवरण के अंतिम वर्षों में न ठीक से जल पीते, न प्रसाद पाते, न हजामत बनवाते और न नाखून कटवाते। मैं 8 बजे प्रातः सेवा से चला जाता, फिर कभी कभी दोपहर तक जल ही नहीं पीते। जो आता डांट देते। राम स्नेही जी ने मुझसे कहा, मिसिर जी आप बाबा को जल पिलाकर तब जाया कीजिए। उस एक सिकोरे जल को पिलाने में कभी कभी आधा घंटा लग जाता। बच्चों की तरह उनको फुसलाकर जल पिलाता। भूमिका बनानी पड़ती कि अब जल कैसे पिलाऊं। 1 से 11 तक गिनती करता, सिकोरा हाथ में लिए पकड़ा देता, मुंह में लगाता और गिनती गिनता, तब एक घूंट पीते। इस तरह कभी कोई कथा सुनाता, अपने बाबा के साथ अपने जीवन का आनंद लेता और वे भी सदा मेरी रुचि का ध्यान रखते। एक दिन 8 बजे प्रातः पाठ सुनाकर बैठा था। बोले, मिसिर कितना बजा है? मैंने कहा 8। फिर बोले, यह रात है कि दिन? मैंने कहा दिन के 8 बजे हैं। मन ने कहा, वाह रे मिसिर, तू धन्य है, तेरी जननी धन्य है, तेरा कुल धन्य है जो तुम्हें ऐसे सद्गुरु मिले हैं। मिले ही नहीं, अपना लिया है। अब तू मत चूकना, तू अपने राम को पा गया, लिपटा रह इनके चरणों से। अंतिम दिनों में बाबा का शरीर, पूज्य बाबा अपने शरीर को बिल्कुल भूल गए थे। रात्रि में सोच जाते तो पूरे कुटिया के आसपास हल्ला सा मचा देते, डांटते फटकारते। जो सेवक रात्रि में संभाल करते उन्हें डांटकर भगा देते। जाड़ा है, बाहर बैठे हैं, मच्छरदानी में नहीं जाते। राम स्नेही जी या भगत जी दौड़कर मेरी कुटिया पर आते, मिसिर जी जल्दी चलिए, जिद करके बैठे हैं। धन्य है मेरे राम। पहुँचते ही मैं गोद में उठा लेता और मच्छरदानी में लिटाकर कपड़ा ओढ़ा देता। ऐसा प्रायः होने लगा। उसमें कभी कभी मुझे मारते पीटते, परंतु मैं तो काफ़ी ढीठ हो गया था। मुझे बड़ा सुख मिलता था। कभी कभी जब लेटा देता, गरम थैली दे देता, तब कहते, अब जा, सब ठीक है। ऐसा जीवन का सुख लूटा है मैंने। स्वर्ग में यह सुख कहाँ? मुझे अब नर्क स्वर्ग से क्या लेना देना? मैं तो अपने बाबा का हूँ और उन्हीं के पास हूँ। मुझे कितना प्यार करते इसको बताने के लिए शब्द नहीं है। एक बार प्रातः शौच के बाद, हाथ पैर धो चुकने के बाद, बाबा ने एक थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से मेरे बाएं गाल पर जमा दिया। हाथ पकड़कर मैंने और भगत जी ने आसन पर बिठा दिया। मैंने अपनी जगह पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गया। आज मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि आज बड़ी कृपा हुई। उस समय मेरे बाबा की परमहंस अवस्था की लीला चल रही थी। वे मच्छरदानी में बैठे थे, बार बार मेरे मुंह की तरफ देखते थे। थोड़ी देर बाद उनसे रहा नहीं गया और मुझसे पूछा, जोर से लग गया क्या? मैं रो पड़ा, नहीं प्रभु, यह दाहिना गाल प्रतीक्षा कर रहा है, एक इस पर भी। फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर जरा सा मुस्कुरा देते। मेरी दशा उस समय मैं ही जानता हूँ कि जिस बाबा को आजकल लोग पागल कहते हैं, वे क्या हैं, कहाँ है, कौन समझ सकता है। एक दिन मच्छरदानी में लिटा रहा था, उसी समय मेरा एक कान कसकर पकड़ लिए। उनके नाखून बड़े हो गए थे। मेरा कान कट गया और उसमें से खून निकलने लगा। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही थी और सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। बड़े बड़े साधकों को दुर्लभ है। दूसरे दिन वही कान दिखाकर मैंने उनके नाखून काटे। जब न काटने देते
तब कान दिखाता, तब वे कहते हाँ काट दो, तुमको चोट लग गई थी ना। नाखून काटने में 1 घंटा लगा था। जिस दिन अंतिम बार बीमारी को वर्ण किया, उस दिन प्रातः 8 बजे मैं बाबा को प्रणाम कर स्टेशन जाने के लिए वट वृक्ष तक पहुंचा। तभी उन्होंने आवाज़ दी, मिसिर सुनो। मैं बड़े आश्चर्य के साथ लौटा, क्योंकि उन दिनों वे प्रायः बोलते ही नहीं थे। मच्छरदानी में बैठे थे। मैंने अपना सिर मच्छरदानी में डाल दिया और चरण पकड़कर पूछने लगा, क्या आपने बुलाया है बाबा? मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और बोले, जाओ, कुछ नहीं। मैंने मच्छरदानी से सिर निकाला, मच्छरदानी ठीक से बंद की और पुनः बाहर से प्रणाम कर चल दिया। उसी दिन उन्हें दिन के करीब 3 बजे बड़ा गहरा हार्ट अटैक आया। फिर अंतिम क्षण तक वे शांत बने रहे और उनका उपचार चलता रहा। अब वे मेरे पुराने बाबा नहीं रहे जो प्यार से नहलाते रहते थे। मुझे उनकी बीमारी की सूचना स्टेशन पर मिल गई थी, परंतु मैं तो उनके प्रति इतना आश्वस्त रहता था कि उनकी बीमारी को कभी बीमारी मानता ही नहीं था, हमेशा उनका खेल ही समझता था। मेरे मन में कभी किंचित संदेह रहा ही नहीं कि काल भी इनका कुछ बिगाड़ सकता है। मैं स्टेशन से सीधे घर गया ताकि खा पी कर तैयार हो जाऊं, क्योंकि रात में तो बाबा के पास ही रहता था। करीब 5:30 बजे मैं वाटिका पहुंचा और सीधा बाबा के पास गया। पहुंचते ही मैंने जैसे ही उनकी छाती पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ से आवाज़ आई कि यदि मैं लीला संवरण कर लेता तो तुम मुझको कहाँ पाते। मैंने तुरंत कहा, आपने ठीक ही किया जो मारा, मैं इसका पात्र हूँ। मुझे तुरंत आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वह सेवक था जिसकी नियुक्ति आपने अपने पास 24 घंटे के लिए कर रखी थी। उसके बाद करीब 15 दिन रहे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब मुझे उत्तर मिला। जिस दिन मुझे हार्ट अटैक हुआ था उसी दिन प्रातः जब तुम जाने लगे और वट वृक्ष तक पहुंच गए, तब मैंने तुम्हें बुलाया था। वह इसलिए कि अब मैं पुनः ऐसी स्थिति में नहीं रहूँगा कि तुम्हें इस तरह से प्यार दे सकूं। कितनी कृपा इस दास पर उनकी बरसती रहती थी। बार बार वह स्मृति मेरे हृदय को दहला देती है कि मेरे नाथ ने मुझको अंतिम विदाई किस प्रकार दी। लीला संवरण। उपमा न आन समान राम निगम कहे। मानस की यह पंक्ति मेरे बाबा पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। बाबा जैसा न भूतो न भविष्यति। जो नियम स्वयं लिए वह अंतिम श्वास तक निभाते रहे, और जो नियम मुझे दिए उसे अंतिम क्षण तक करवाते रहे। दिनांक 13 अक्टूबर 1992 को प्रातः 8:30 बजे बाबा ने साकेत गमन किया। मैं और जयराम उस समय सेवा में थे। बारिश हो रही थी, जिसके कारण थोड़ी ठंड थी। प्रातः 7 बजे डॉक्टर शर्मा जी आए। बाबा के शरीर की भली प्रकार से जांच की और बोले, आज बाबा को कुछ भोजन दिया जाएगा। हम लोग सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। करीब 7:25 बजे दीपक गुप्ता जी का लड़का आया। मुझसे पूछा, मिसिर, मेरी माताजी का फ़ोन दिल्ली से आया था, पूछ रही थी कि वे आवें कि ना आवें। मैंने कहा, भैया अभी डॉक्टर साहब तो ठीक हाल बता गए हैं, परंतु मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि माताजी की प्रबल इच्छा हो तो वे स्वयं निर्णय लें। इसी बीच में रमा सरावगी आकर बैठ गई। उस समय करीब 8:30 बजे थे, 7:30 बजे थे। बिस्तर के अंदर हाथ डालकर मैंने देखा कि लघुशंका से बाबा के कपड़े गीले हो गए थे। बाबा के कपड़े बदल फिर लेटा दिया। रमा मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देख रही थी जैसे कुछ सेवा करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, गर्म पानी की थैली ला दो। वह अपने को धन्य मानती हुई दौड़ती हुई गई और बड़े भाव से गर्म पानी की थैली ले आई।
मैंने बाबा से कहा, ठंड है, इस थैली को ले लीजिए, हाथ सेक लीजिए। बाबा ने थैली ले ली और थैली को छाती पर रखकर बारी बारी से अपने दोनों हाथ सेकने लगे। रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं भी उसके भाग्य की सराहना कर रहा था और वह मेरे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रही थी कि आपके कारण मुझे यह सेवा इस समय प्राप्त हुई। मैं स्टूल पर बाबा के पास चौकी से सटकर बैठा था। मेरे मन में आवाज़ आई, कपड़ा गीला हो गया है, बदल दो। अभी 5 मिनट पहले ही कपड़ा बदला था। मैंने सोचा कि यह आवाज़ क्यों आई, जरा देख लूं। मैंने बिस्तर के अंदर हाथ डाला तो कपड़ा गीला है। पुनः बदल दिया। मेरा स्टेशन जाने का समय हो रहा था। करीब 7:40 हो चुके थे। मैंने बाबा के सिरहाने बैठकर पाठ सुनाने लगा। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और रामायण सुनाई। रामायण का पाठ ज्यों ही पूर्ण हुआ, पुस्तक बांध भी नहीं सका था। इतने में राधा बाई आई और बाबा को देखकर चिल्लाकर बोली, बाबा कैसे हो रहे हैं? मैंने बिना पुस्तक को बांधे झट उठकर देखा कि मेरे बाबा मेरी निधि, मेरे राम, मेरे सर्वस्व अब अंतर्ध्यान हो रहे हैं। मैं दौड़ता हुआ चोपड़ा जी के पास सूचना देने गया और आने तक बाबा पार्थिव शरीर को त्याग चुके थे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। बाबा के लीला संवरण के बाद भंडारा के दूसरे दिन मैंने अपनी कुटिया की चाबी जगदीश जी को संभला दी। उन्होंने आग्रह किया, आप उसमें रहें। मैंने कहा, अब जब कुछ सेवा ही नहीं रही तो क्या कहूँ, क्या रहूँ। श्री बालकृष्णदास जी महाराज जी ने मुझसे कहा, बाबा कहीं गए नहीं हैं। आप जिस प्रकार नित्य पाठ सुनाते थे सुनाते रहिए। मेरे बाबा को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए बड़े संकोच के साथ मैंने महाराज जी से कहा, बाबा महाराज जी अब घर पर ही सुनाने की इच्छा हो रही है। बाबा के निर्देश अनुसार मैं वाटिका छोड़ अपने घर इलाहाबाद चला आया। मेरे बाबा कहा करते थे, भैया अभी तो मैं एक देशीय हूँ। लोग कितनी दूर से कष्ट उठाकर वाटिका में दर्शन करने आते हैं। जब इस शरीर को छोड़ दूंगा तब सर्वत्र सबके पास रहूँगा। हूँ तो अब भी मैं सबके पास सर्वत्र, पर लोगों को विश्वास नहीं होता। शरीर छोड़ने पर सबको विश्वास भी हो जाएगा। जय श्री राधे। पूज्य बाबा का चरित्र यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे कुछ प्रसंग पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज और पूज्य बाबा के मध्य कुछ वार्ताएं जो हुई वो मैं आपको सुनाऊंगा कल से या 1-2 दिन बाद से, जैसे समय अनुकूल पड़ेगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।